अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों को मैंने कल एक ख़बर दी थी। नजेरिन हाजियों को यानी 40,000 जो हाजी हैं उनको वीज़ा अलाट कर दिया गया। 40,000 यानी और हाजी हैं जिनको वीज़ा मिल गया, लिहाजा हमें भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने ख़बर आप लोगों को दी थी इसके बारे में आप लोग सुन लें। 3-4 जगह से मैंने सुना और मुझे कमेंट्स भी किसी ने किया कि वाकई ही 40,000 को मिल गया। फिर मैंने आप लोगों तक शेयर की। लेकिन दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा तहकीक की और उसके बाद आप लोगों से अभी अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो ख़बर है ये एक फ़ेक ख़बर है, इसकी कोई सदाकत नहीं है। माशाल्लाह आप लोगों ने भी बताया है, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला जब रास्ते खोलेंगे सबके लिए खोलेंगे। उम्मीदें अल्लाह ताला से अभी भी हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप काफ़ी अरसे से हमें उम्मीदें दिला रहे हो, काफ़ी अरसे से कह रहे हो। दोस्तों, मैं आप लोगों से इसकी भी माज़रत करता हूँ। देखें, मैंने काफ़ी अरसे से आप लोगों को उम्मीद दिलाई है, अच्छी ख़बर का कहा है। अल्लाह ताला से अच्छा ज़न रखो, अच्छी उम्मीद रखो। अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखो कि वो माफ़ करने वाला है, हमारी दुआओं को सुनने वाला है। कि इस तरह की बातें आप लोगों से शेयर करता रहा। दोस्तों, जितना गुमान अपने खालिक से अच्छा रखेंगे उतने ही हमारे मसले दुनिया आखिरत के अच्छे हल होंगे। तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में तहकीक की, इस खबर की कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि लोग बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे लोगों तक वीडियो जाती है, फिर जैसे कोई सुनता है वैसे ही आगे खबर दे देता है। लिहाजा इसके बारे में कोई सदाकत नहीं है। देखिए, बाद लोग इसमें हमसे नाराज़ भी होंगे, तो आप लोगों से माजरत करता हूँ। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। सच इंसान को निजात देता है, झूठ इंसान को हलाक करता है। देखिए, हमने पहले कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, उसके बाद 10 साल मदरसे में भी लगाए। हमारे उस्ताज़ा ने हमें ये सिखाया, बेटा ज़िंदगी में किसी से फ़राड नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। तो कोशिश ये करते हैं किसी के साथ फ़राड ना करें, किसी को धोखा ना दें। शायद अल्लाह ताला ने इसी वजह से अल्लाह ताला ने अपने घर के करीब हमें रखा हुआ है। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी अर्ज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हर महीने अल्लाह ताला यहाँ तौफीक दे देते हैं, अल्लाह के घर को देख लेते हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे रब का हम पे फजल है, अल्लाह ताला का करम है। इसकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला इंसान की मग़फ़रत कर देते हैं, इंसान को माफ़ कर देते हैं, इंसान के दर्जात को बुलंद करते हैं। इस तरीके से हम आप लोगों की दुआएँ लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस इतनी बड़ी तमहीद का, इतनी बड़ी बात का मकसद ही यही है कि हम आप लोगों की दुआएं लेना चाहते हैं। आप लोग पहले ही मज़लूम हैं, आप लोग गमज़दा हैं। तो जिसका माल जान लगता है कदर उसको होती है। जब इंसान मरता है ना, दुनिया से जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि उसका माल जान सब कुछ यहीं लगता है। अब जिसका माल जान दुनिया में, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी जमा करके इन प्राइवेट टूर्स को दे दी है, अब उसको कितनी तकलीफ होगी। बाद लोगों ने ये कहा कि हमने 2 कनाल जगह बेचकर इन टूर्स वालों को, प्राइवेट टूर्स को पैसे जमा कराए। बादों ने कहा जब ये खबर सुन रहे हैं कि हम कहीं दिल के मरीज़ ना बन जाए, ऐसी हालत लोगों की बन गई है। बाद लोगों ने ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने देखा है इस साल 2025 के अंदर जितने हाजी परेशान हैं, जितना इनके दिलों में अल्लाह ताला के घर को देखने का शौक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देखने का शौक़ है, मक्का मुकरमा में आने का शौक़ है। दोस्तों, ये हमारी हालत भी 5-6 साल पहले होती थी। तो अल्लाह के घर की मोहब्बत और यहाँ की कशिश इतनी है, हम बैतुल्लाह के बिल्कुल करीब रहते हैं, देख कर आते हैं, दोबारा दिल चाहता है यार जाके दोबारा बैतुल्लाह को देखें। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर लाएगा, आपकी अगर सच्ची तरफ है ज़रूर लाएगा। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, उम्मीदें बस अब अल्लाह ताला से ही की जा सकती हैं। कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कुछ हो नहीं रहा, मामला रुक चुका है। ना प्राइवेट वाले कुछ अब कर रहे हैं। मुझे रात कमेंट्स भी किया गया और बताया गया कि 15 को हमारी फ़्लाइट है, हम 5 लोग हैं, 3 का वीज़ा लग चुका है और 2 का वीज़ा नहीं लगा, हम बहुत परेशान हैं। तो ये जिनके साथ हो रहा है वही इसको समझ सकते हैं। देखें, ये मिसल है, डूबने वाला तिनके का सहारा तलाश करता है। और हाजियों को जो खबर मिलती है उसकी तस्दीक करते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। ये आपकी कैफियत हम समझ सकते हैं। आप अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखें। हर तरफ से दरवाजे बज़ाहिर बंद हो चुके हैं, अब सऊदी हुकूमत ही कुछ करके आप लोगों को वीज़ा दे दे। दोस्तों, अभी भी हज में तकरीबन 28 दिन बाकी हैं। अल्लाह के दरवाजे खुले हुए हैं, मांगने की देर है। जितनी तड़प से मांगेंगे उतनी जल्दी अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा।
دوستو ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتے ہیں نا، ایسی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دوستو آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ ایسے ساتھی تھے، ایسے دوست تھے کینیا کے ایک سفر میں، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتے تھے کہ واقعی وہ مانگنے کا حق ادا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ کیسے مانگا جاتا ہے، کیسے اللہ کو منایا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں۔ دوستو آپ لوگوں سے کہوں گا، امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہی اب کی جا سکتی ہیں۔ ہر طرف سے آپ لوگوں نے خبریں سن لی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔